हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टूडेंट एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, आइए देखते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। लीनियर पॉलिनोमियल एक हमारा एक्सप्रेशन होता है ऑफ द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो लीनियर पॉलिनोमियल जो हमारा होता है उसका जो जनरल फॉर्म होता है वो ए एक्स प्लस बी होता है। आप लीनियर तभी कहते हैं जब इसका डिग्री क्या होता है, किसी भी वेरिएबल का वन होता है, तभी आप क्या इसको नाम देते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो गया तो ये टर्म हमारा पूरा जीरो हो जाएगा, तो फिर हम उसको लीनियर पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। इसलिए यहाँ पे आपको दिखेगा कि हम लोग लिखते हैं कि ए नॉट इक्वल टू जीरो। अब हम लीनियर पॉलिनोमियल का कुछ की प्रॉपर्टीज देखते हैं। पहला जो हमारा की प्रॉपर्टीज है उसमें है व्हेन अ लीनियर पॉलिनोमियल इज इक्वेटेड टू अ कांस्टेंट। जब हम किसी लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वेट कर देते हैं किसी कांस्टेंट से, तो वो हमारा जो लीनियर एक्सप्रेशन है या लीनियर पॉलिनोमियल है वो हमारा क्या बन जाता है, लीनियर इक्वेशन। जैसे आप यहाँ पे एक एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे हमने क्या लिया, 2x माइनस सिक्स इक्वल टू जीरो। मैंने यहाँ जीरो रख दिया, आप कोई भी कांस्टेंट ले सकते हैं। तो ये अब हमारा क्या बन गया है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, लीनियर इक्वेशन। अगला जो की प्रॉपर्टी है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल कैन बी व्यूड एज इनपुट आउटपुट फंक्शन मशीन। जो आप लीनियर पॉलिनोमियल को अगर आप देखोगे तो ये एक इनपुट आउटपुट मशीन की तरह काम करता है फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। और जब आप उस पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको एक आउटपुट मिलेगा। आइए इस बात को एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने कंसीडर कर लिया, लेट y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब यहाँ पे आप देखोगे कि x का वैल्यू अगर हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू जीरो, तो इस पे जो हमारा वैल्यू है y का, वो भी एक ही आउटपुट मिलेगा, क्योंकि एक इनपुट दिया तो एक ही आउटपुट मिलने वाला है। ये लीनियर के साथ ऐसा ही होता है कि एक इनपुट दोगे तो आपको एक आउटपुट मिलेगा। इसलिए इसको हम इनपुट आउटपुट फंक्शन मशीन के नाम से भी जानते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप जीरो पुट करोगे तो ये टर्म हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और यहाँ से आपको थ्री मिल जाएगा। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगला पॉइंट जो हमारा है वो है द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव वैल्यूज एट कंजिक्यूटिव इंटीजर्स इज कांस्टेंट। तो इस पॉइंट को भी हमें एक एग्जांपल के थ्रू ही समझना पड़ेगा कि ये क्या कह रहा है। जैसे कि हमने अभी एक वैल्यू पुट किया था, वैसे ही आप एक और वैल्यू पुट कर लो, x इक्वल टू वन, तो इस पे जो है y आपको मिलेगा 5। अगला एक और वैल्यू आप ले सकते हैं, x इक्वल टू टू, तो इस पे जो आपको y का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 7। तो आप देख पा रहे होंगे कि हर एक दो कंजिक्यूटिव जो वैल्यूज हैं या सक्सेसिव वैल्यूज जो है, ये एक कांस्टेंट से डिफरेंस इसका दिख रहा होगा। जैसे यहाँ पे जो डिफरेंस दिख रहा है हमारा, वो दिख रहा है टू का। यहाँ भी जो दो सक्सेसिव आप देख रहे हैं वैल्यूज, वो उसमें भी आपको यहाँ पे टू दिखेगा। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन सक्सेसिव वैल्यू एज कंजिक्यूटिव इंटीजर इज कांस्टेंट। तो आप कांस्टेंट इसलिए क्योंकि ये बार बार टू ही आपको मिलने वाला है। अगर आप दो कंजिक्यूटिव को देखते हैं, आपको ये 3 और 7 नहीं देखना है, क्योंकि ये साथ वाला आपको देखना है। तो आपको एक कांस्टेंट वैल्यू से आपको डिफरेंस मिलता चला जाए। अब हमारा जो अगला पॉइंट है, अगर आप लीनियर इक्वेशन का ग्राफ देखने जाओगे तो वहां पे आपको क्या मिलने वाला है, एक स्ट्रेट लाइन। आई होप आपको ये सारे प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम लीनियर पॉलिनोमियल को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो हमारे यहाँ पे जो एग्जांपल है उसमें लिखा है a gym charges a registration of fee 500 and 100 rupees per day for using its facilities। तो एक जिम है, उसमें जो रजिस्ट्रेशन फी है उसका 500 चार्जेज है, और पर डे उसको फैसिलिटी पे बढ़ा दिया जाता है। तो हमें बोला गया है कि राइट अ लीनियर इक्वेशन टू रिप्रेजेंट द टोटल अमाउंट y, मतलब टोटल अमाउंट को हमें y से रिप्रेजेंट करना है, एंड इन टर्म्स ऑफ
द नंबर ऑफ डेज एक्स, और नंबर ऑफ डेज को हमें किस में रिप्रेजेंट करना है, एक्स में। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे सॉल्यूशन के अंदर हम देखते हैं कि अगर यहाँ पे 0 डेज होगा तो आपका जो फी होगा वो कितना होगा, 500 होगा। उसके बाद क्या हो रहा है कि फर्स्ट डे आप अगर जैसे ही गए वहां पे क्या हो जाएगा, 500 प्लस 100 ऐड हो जाएगा, तो टोटल आपको कितना देना पड़ेगा, 600। फिर वैसे ही अगर आप अगले डे जा रहे हैं तो 500 प्लस 2 into 100, तो इस प्रकार से आप देखोगे तो आपका यहाँ पे 700 हो जाता है। थर्ड में आपको कितना हो जाएगा, 800। फोर्थ डे आपका क्या हो जाएगा, 900। इसी प्रकार आपका चलता रहेगा। तो हमें बोला है कि इस लीनियर इक्वेशन में इसको रिप्रेजेंट करना है टोटल अमाउंट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि टोटल अमाउंट हमारा क्या होगा। तो टोटल अमाउंट जो है वो आप यहाँ पे देखोगे तो एक फिक्स्ड चार्ज लिया जा रहा है 500, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग फिक्स्ड फी प्लस, आप यहाँ पे देखोगे तो 100 रुपीज पर डे लिया जा रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कॉस्ट पर डे इनटू नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज। और हमें बोला गया है कि टोटल अमाउंट को आपको किससे रिप्रेजेंट करना है, y से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू फिक्स्ड जो फी है हमारा वो 500 है, प्लस कॉस्ट ऑफ पर डे जो है वो हमारा 100 है, और हमें बोला गया है कि नंबर ऑफ डेज को x से रिप्रेजेंट करें। तो हमने क्या कर दिया, इस टर्म को x से रिप्रेजेंट कर दिया। तो इसे हम बोल सकते हैं, ये जो हमारा इक्वेशन बन के आया है इसको हम बोल सकते हैं दिस इज अ लीनियर पोलिनोमियल इन x। उम्मीद है आप लोगों को ये वाला टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज सेट 2.2 करेंगे। अगर आपको इस टॉपिक में किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।